उस धरती को लेकर 54 बीघा धरती ये तो वक्फ की जमीन है, इस तरीके का दावा एक मौलाना लेकर सामने आ जाते हैं। मौलाना साहब की तो इनको ये बुद्धि नहीं है। ये शुद्ध रूप से इस देश में दंगा चाहते हैं, इस देश में ये विवाद चाहते हैं। इनको तो देश से निकाला कर देना चाहिए। अब हम उन मौलानाओं से कहना चाहते हैं कि अब फतवा जारी क्यों नहीं हो रहा। अन्य मौलानाओं की ये जिम्मेदारी है तो तुरंत इन पे फतवा जारी करें, इनको देश से निकाला करें। उनको प्रवेश वर्जित है जो थूक कांड करते हैं, जो मूत्र कांड करते हैं, जो लव जिहाद करते हैं। कहने पर आप थूक कांड या मूत्र कांड करने आए तो इससे बढ़िया है कि आप मत एंट्री करिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। हिंदू राष्ट्र इसलिए भी होना चाहिए कि राम के होने का सबूत न मांगा जाए, क्योंकि ये देश बाबर का नहीं है, रघुवर का है। अकबर महान नहीं है, रघुवर महान। तो आज का यह वीडियो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का है, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। साथ ही महाकुंभ के जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन बताने वाले मौलाना के बयान पर भी उन्होंने जमकर पलटवार किया है और अन्य मौलानाओं से इनके खिलाफ फतवा जारी कर देश निकाला करने तक की बात कही है। इस बीच उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर व कुंभ मेले में मुसलमानों के एंट्री को लेकर अपनी दृष्टिकोण स्पष्टता से पेश की, जिसे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, क्योंकि दिव्य भव्य महाकुंभ शुरू होने से पहले ही जिस पावन धरती पर इसका आयोजन हो रहा है, उस धरती को लेकर 54 बीघा धरती ये तो वक्फ की जमीन है, इस तरीके का दावा एक मौलाना लेकर सामने आ जाते हैं। आप इस दावे को किस तरीके से देख रहे हैं? रंग में भंग डालने की कोशिश, कोई बड़ी साजिश या फिर कुछ और? देखिए बहन, महाकुंभ सियासत का विषय नहीं है, महाकुंभ सनातन का विषय है और इसमें सियासत करना, राजनीति करना महामूर्खता है। रही बात मौलाना साहब की, तो इनको ये बुद्धि नहीं है। उन्होंने कहा कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, 54 बीघा ये वो। ये शुद्ध रूप से इस देश में दंगा चाहते हैं, इस देश में ये विवाद चाहते हैं, इस देश के सनातनियों को डराना चाहते हैं, इस देश के संविधान और कानून के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। इनको तो देश से निकाला कर देना चाहिए। ये डरा रहे हैं या धमका रहे हैं या उकसा रहे हैं? नहीं, ये डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं और हिंदुओं को ये उकसा रहे हैं। और समय रहते अगर हिंदू नहीं चेते तो हिंदुओं के मकान इनके होंगे। जैसा कि इन्होंने कहा है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, इन्होंने कहा कि संसद भवन वक्फ बोर्ड की जमीन है। कल के दिन ये एबीपी का न्यूज चैनल का जहां पर ऑफिस है, हेड ऑफिस, वहां बोल देंगे ये भी वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो इन पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, कानून की, देश के हिंदुत्ववादी लोगों की और उनके खुद के लोगों की, जो कहते हैं कि हम शांति चाहते हैं, जो कहते हैं कि हम देश में एकता चाहते हैं, जो कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं चाहते हैं। अब हम उन मौलानाओं से कहना चाहते हैं कि अब फतवा जारी क्यों नहीं हो रहा, जब इन्होंने जो है सनातन के रंग में भंग करने की कोशिश की, सियासत करना प्रारंभ किया सनातन को नीचा दिखाने के लिए। और सनातन के इतनी बड़ी आस्था के महाकुंभ जो लगने, दिव्य भव्य महाकुंभ लगने वाला है, उस आस्था में अन्य साजिशों को इन्होंने निमंत्रण देने का जो प्रारंभ किया कि हिंदू मुसलमान हो जाए, तो निश्चित रूप से अब इनके मौलानाओं की, अन्य मौलानाओं की ये जिम्मेदारी है तो तुरंत इन पे फतवा जारी करें, इनको देश से निकाला करें। अगला सवाल मेरा यह है कि देश की एकता के लिए कहीं ना कहीं आप भी इस बात के पैरोकार हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की जरूरत है। ऐसे में सनातन का जो स्वरूप रहा है वो तो सबका स्वागत, सबका सम्मान वाला रहा है, लेकिन ये सनातन की सबसे बड़ी गौरवस्थली कुंभ में जिस तरीके की आवाजें कुछ साधु महात्माओं की तरफ से उठ रही हैं कि नहीं, मुसलमानों को बैन किया जाए, मुसलमानों को यहां आने की इजाजत ना दी जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? हमने कभी भी हिंदू मुसलमान पर चर्चा नहीं की, हम देश की एकता की बात करते हैं। हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो राष्ट्रद्रोही है, हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे या सर तन से जुदा कर देंगे। तीसरी बात, आपने कहा है कि इस देश में क्या ऐसा होना चाहिए कि जिससे देश की एकता बनी रहे। पहली बात तो हमें यह करना चाहिए कि पहले सनातनी एक हो, भारतीय एक हो। पहले आपको भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। पहले भारतीय तो एक हो, आप पहले भारतीय तो बनो, पहले सबसे पहले हिंदुस्तानी तो बनो, इसके बाद में कुछ और बनो। पहले हिंदुस्तानी बनो, सनातनी बनो। रही बात कि प्रवेश ना दिया जाए, तो देखिए हम बहुत स्पष्ट रूप से आपको बहन जी कह दे रहे हैं, उनको प्रवेश वर्जित है जो थूक कांड करते हैं, जो मूत्र कांड करते हैं, जो लव जिहाद करते हैं, जो लैंड जिहाद करते हैं। ऐसे लोगों का आस्था के महापर्व में आने का कोई अधिकार नहीं है, ना उन्हें आना चाहिए। और क्यों आना चाहिए? जब आपको संगम का ज्ञान नहीं, त्रिवेणी का ज्ञान नहीं, संतों का ज्ञान नहीं, खालसों का पता नहीं, 13 पंथों का पता नहीं, आपको मजहब के बारे में, सनातन धर्म के बारे में पता नहीं, आप अपने मजहब के लिए अगर कट्टर हैं या अपने मजहब की बातों को ही केवल उड़ेलने आ रहे या किसी के कहने पर आप थूक कांड या मूत्र कांड करने आ रहे, तो इससे बढ़िया है कि आप मत एंट्री करिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। धर्म से राजनीति चलती है, तो वो राजनीति के लिए किस धर्म की जरूरत है, जरा इसके बारे में भी विस्तार से बता दीजिए दर्शकों को। मानवता के धर्म की, देश के हित के धर्म की,
विश्व के हित के धर्म की, उस धर्म की जो पूरी दुनिया को अपना मानता है, काफिर नहीं कहता है, उस धर्म की जो सबको समेटता है, उस धर्म की राजनीति जो सबको अपना बनाने की क्षमता रखता है, उस धर्म की राजनीति जो शिकागो के धर्म सम्मेलन में भी बहन और भाई, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स करके संबोधन करता है, उस धर्म की जो जीवों में भी परमात्मा देखता है, उस धर्म की जो नर में भी नारायण देखता है, उस धर्म की जो जगत में जगदीश देखता है। तो वो धर्म आज नजर आ रहा है समाज में? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, बिल्कुल 500 साल के इंतजार। अब आपको नहीं आ रहा है? नहीं, मेरा सवाल सुनिए। किसी को नहीं आ रहा है तो उसको कहते भाई हमारी सुनिए, अगर किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब संबंध थोड़ी है, अपनी रेटिना का इलाज करवावे, चश्मा लगवावे, या फिर आंखें बदलवावे। अब तुम्हें नहीं दिख रहा है तो हम क्या करें, हमें दिख रहा है। नहीं, आपको अगर दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो फिर, क्योंकि हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं आप, है ना, नटखट भी हैं आप, चंचल भी हैं आप, और हठयोग करने में भी आप जो है उसका कोई सानी नहीं है, और ऐसे में भारत हिंदू राष्ट्र बने, फिर ये हट क्यों कर रहे हैं आप? ना हम हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं, ना हमें हिंदुओं का नेता बनना है, ना हमें हिंदुओं से माला चाहिए, ना हमें इस देश की सत्ता चलानी है। पांचवी बात, हिंदू राष्ट्र इसलिए होना चाहिए ताकि इस देश से हिंदू मुसलमान की वैमनस्यता खत्म हो। हिंदू राष्ट्र इसलिए भी होना चाहिए ताकि रामचरितमानस को जलाया ना जाए। हिंदू राष्ट्र इसलिए होना चाहिए कोलकाता की बच्ची को मात्र एक धार्मिक बेटी होने के, हिंदू की बेटी होने के कारण बर्बरी निर्दयता के साथ रेप ना हो, और फिर जो अपराधी है वो देश से भाग ना जाए। हिंदू राष्ट्र इसलिए भी होना चाहिए कि पालघर के संतों के साथ जो निर्दयता की गई वो लौट करके ना हो। हिंदू राष्ट्र इसलिए भी होना चाहिए कि राम के होने का सबूत ना मांगा जाए, क्योंकि ये देश बाबर का नहीं है, रघुवर का है। अकबर महान नहीं है, रघुवर महान है। तो ये सारी सुरक्षा तो देश का संविधान भी देता है, इसके लिए जरूरी थोड़ी है। अगर देता होता तो ये कैसे होता? हम कानून के या संविधान के खिलाफ थोड़ी हैं। हम तो केवल ये कहना चाह रहे हैं कि आपके रहते ये हो गया है, आपके संविधान या कानून के रहते ये हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये बहुत निंदनीय है। नहीं तो उसके लिए तो फिर संविधान जो है वो अदालतों में जाने का रास्ता भी बताता है ना, और इंसाफ जो है उसके लिए भी दरवाजा खुला हुआ है, उसकी तो पूरी एक व्यवस्था है संविधान में। 125 बार से ज्यादा संविधान में संशोधन हुआ है, 125 बार से ज्यादा संविधान में संशोधन हुआ है। एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए अगर हो जाएगा तो कोई बुराई नहीं होता। लेकिन आप जिस तरीके से पूरी मुहिम चलाई आपने, हिंदू एकता यात्रा की और जात पात के जंजाल से लोगों को बाहर निकालने की, ऐसे में मनुस्मृति का जो सबसे बड़ा विरोध होता है वो इसी नाम को लेकर होता है कि साहब मनुस्मृति जो है वो जात पात को बढ़ावा देता है। तो फिर मनुस्मृति नहीं, अगर देख आप पता नहीं बहन जी, आप लोग क्या, अगर हम भैया जात पात के पक्ष में होते तो हम क्या जात पात भेदभाव मिटाने के लिए प्रयास करते? हम देश में जगह जगह जाते, हम देश के लोगों को प्रार्थना करते। हमें क्या पड़ी है अपनी जान की बाजी हथेली पर रखने की? क्या पड़ी है पैदल चलने की? क्या पड़ी है लोगों को जगाने की? क्या पड़ी है दिन रात जागने की? हमारा उद्देश्य ही यही है। जो कुरीतियां हिंदुओं के बीच में आ गई है, चाहे वो बलि प्रथा हो, चाहे वो जातवाद की प्रथा हो, चाहे वो भेदभाव की प्रथा हो, अथवा फिर दुत्कारने की या घृणा करने की प्रथा हो, अथवा फिर ऊंच और नीच की प्रथा हो, अथवा फिर बाल विवाह हो गए, या फिर नारियों पर शोषण हो गए, या फिर शिक्षा के स्तर को गिराया जाए, बिना वैज्ञानिक तथ्य के शिक्षा को परोसा जाए, हम उन सभी कुरीतियों के खिलाफ हैं। और हम सनातनी भी हैं, ये भी आप सुन लीजिए। आई एम नॉट एथिस्ट, हम नास्तिक नहीं। पिछले दिनों हमने देखा जिस तरीके से एक तो 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन उसके बाद कई शहरों के अंदर एक बाढ़ सी आ गई। बहुत सी मस्जिदों को लेकर याचिकाएं अदालतों में जाने लगी। मंदिरों को लेकर सच सामने लाने के लिए, उसके लिए सर्वे कराने की मांग वाली। संभल में पिछले दिनों ऐसे ही हमने देखा, जिसके बाद सर्वे की टीम पहुंची और वहां पर बाद में हिंसा भी हुई, इसकी चपेट में आकर 5 लोगों की मौत भी हो गई। इस पर आपका क्या कहना है? ये समाज में क्या इससे विद्वेष बढ़ रहा है, फैल रहा है? मंदिर बनने के बाद एक रास्ता खुला, ठीक है। हुमायूं, चंगेज खां, अकबर, बाबर के समय में जिन मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई थी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में एक रास्ता खुल गया कि अब वहां पुनः मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। चौकी सीधी बात, ये हिंदू जो याचना दे रहे हैं, याचिका कर रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, बहुत ठीक कर रहे हैं। क्योंकि किसी के पूर्वजों ने गलती की हो तो बुद्धिमान आदमी वही है जो उसको सुधरवाने के लिए प्रेरणा दे। तो ये बहुत बेहतरीन है। चंगेज खां, बाबर, अकबर, मोहम्मद गौरी, किसी के पूर्वज रहे होंगे और उन्होंने भूल की, मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई, तब तो शिव जी मिल रहे, तब तो राम जी मिल रहे, तब तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट भी अपना तथ्य देकर के कह रहा है कि हाँ यही राम जी का जन्म हुआ था। इससे सिद्ध होता है कि प्रायोजित तरीके से भारत में अब विदेशी आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई। अब वो बन गई थी, सुधार
प्रचार हो रहा है वो भी कोर्ट के तहत, ASI सर्वे के तहत हो रहा है, हमें नहीं लगता कि ये गलत है, ये होते रहना चाहिए सनातन का स्वर्ण काल। मजा आया। खैर इधर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी सारी बातें काफी स्पष्टता से रखी, तो उधर पीएम मोदी का यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। जब वह दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में CEC की बैठक में पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने कड़ाके की ठंड में बीजेपी की बैठक को कवर कर रहे पत्रकारों से हालचाल पूछा और उन्हें अपना ख्याल रखने तक की बात कही। सबको 2025 की बहुत शुभकामनाएं सर। आपको भी थैंक यू सर। सबको लोहड़ी की शुभकामनाएं, मकर Thank you, संक्रांति sir. की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ठंड में संभालिए भाई आप लोग। हाँ। नहीं कुछ सर पे रखिए, इनको कुछ ठंड में तकलीफ होगी। तो उधर असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने पीएम मोदी के पहले पॉडकास्ट का यह वीडियो क्लिप शेयर किया है, जिसमें वह कहते हैं कि मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का पूरा यूटिलाइजेशन अभी तो हुआ ही नहीं। मुझे लगता है मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसका अभी फुल यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, बहुत कम हुआ है। और इसी पर CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब तक तो सिर्फ झांकी था, पिक्चर तो अब बाकी है। इस बीच प्रयागराज में महाकुंभ से काफी अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है, जिसमें सिख संत बड़े धूमधाम से महाकुंभ में प्रवेश करते दिख रहे हैं और उनके स्वागत में हिंदू संत फूल माला पहनाते दिख रहे हैं, जैसा कि आप सभी देख ही सकते हैं। और इसी वीडियो को शेयर करते हुए पत्रकार अदिति त्यागी ने लिखा कि सिख संतों के नगर में प्रवेश की ये तस्वीर प्रोपेगेंडा चलाने वालों को करारा जवाब है। और इसी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का भी रिएक्शन देखने को मिला है। उन्होंने इस पर अपनी भावना व्यक्त करते हुए लिखा कि सनातन की सिरमौर है सिख। ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।